काले धंधे, भ्रष्टाचार, नकली करेंसी सहित आतंकवाद, नक्सलवाद, जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं, सबका जरिया बनता है बड़ा नोट। 10 वर्षों से अधिक कालखंड तक हमने पूरे देश में एक जन आंदोलन चला करके 500 और 1000 रुपए के नोट को वापस लेने के लिए एक मुहिम चलाई। देश को एक ऐसा साहसी प्रधानमंत्री मिला है जिन्होंने पहली बार एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल दिखाई है, एक बहुत बड़ा साहस भरा ऐतिहासिक काम किया है। 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगा करके करोड़ों करोड़ों आर्थिक शुचिता में विश्वास रखने वाले इस देश के ईमानदार देशभक्त लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने यह बहुत बड़ा साहस भरा ऐतिहासिक काम करके करोड़ों लोगों की उम्मीदें पूरी की हैं। काले धन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए यह बहुत बड़ा कदम है। जिन लोगों के पास में तिजोरियां भरी हुई हैं, चाहे वो विधायिका से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग हों, और ऐसे लोग न्यायपालिका में भी हो सकते हैं, और ऐसे लोग अलग अलग उद्योगों में, खास करके माइनिंग के सेक्टर में, हेल्थ में, एक एमबीबीएस की डिग्री पाने के लिए, एमडी करने के लिए 2 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक जो खर्च होता है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा काला धन का होता है और वो बड़े नोटों के रूप में इस्तेमाल होता है। माने जब आप बड़े नोटों से कोई भी आर्थिक कारोबार करते हैं तो वह ट्रेसेबल नहीं होता है, उसके मूल में आप नहीं जा सकते कि पैसा किसका है, किसने किसको दिया, किसने किससे लिया, यह ट्रेसेबल नहीं होता है। इसलिए आप इसमें ये काले धन की अर्थव्यवस्था कहां से चल रही इसका पता नहीं लगा सकते। हमारे देश में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये बड़े नोटों का प्रचलन हमारी अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था में एक शब्द बोला जाता है, उसका नाम है मनी इन ट्रांजैक्शन। जब एक बार आपने पैसा बाजार में दे दिया और उसके ऊपर सरकार लिख करके देती है, मैं धारक को 500 या 1000 रुपए जो करेंसी है उसको देने का वचन करता हूं। जो 500 और 1000 रुपए का जो नोट है, ये आप एक बार तो किसी को दे देते हैं,